हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि सब ठीक हो आपके घर पे। ये है पिक अ कार्ड रीडिंग कि आपके जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं अभी आपके बारे में। आपको चुनना है 4 पाइल में से। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ये है पाइल नंबर 3, ये है पाइल नंबर 4। बहुत सारे कार्ड्स निकाले मैंने आपके लिए। एडवाइस कार्ड्स भी है। आपको जो ठीक लगे उनमें से आप एक चुन सकते हैं, और आप अगर 2 को चुनना चाहे तो 2 को भी चुन सकते हैं। एक इंसान के लिए भी या तो फिर अलग-अलग इंसान के लिए भी। जो भी आपको जितने भी पाइल्स चुनने हो उतने आप चुन सकते हो, जो जैसा आपको ठीक लगे। और हम पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए करंटली। हम अच्छे से ब्रीथ करेंगे 3 बार, उसके बाद हम एक चूज़ करेंगे। अभी आपको चुनना है एक पाइल। चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो क्या फील कर रहे हैं अभी आपके बारे में। आपके जो पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट में हो, या फिर आप जो है दोनों अलग अलग रहते हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आपका, या तो फिर आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो। शायद कोविड के वजह से जो ट्रेन वगैरह बंद थी, या फिर आप दोनों अलग अलग प्लेस पे रह रहे हो और आप नहीं मिल पा रहे हो किसी रीज़न से। आपके घर वाले शायद आपको नहीं जाने दे रहे कहीं पे। आपके जो पर्सन है वो सोच रहे हैं आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली, और वो शायद शादी भी करना चाहता है आपके साथ। या फिर अगर आप डिवोर्स्ड हो और आपके ये हस्बैंड है जो कि कहीं और जाके रह रहे, या फिर आपकी वाइफ है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास है एजुडिकेशन, मतलब कि कोर्ट। हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल, मतलब कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का रिश्ता। मतलब वो सोच रहे हैं आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देने के लिए। काफ़ी अच्छी रीडिंग है ये। जर्नी, यहाँ पे ट्रेन के पास एक पर्सन खड़ा है और वो जर्नी करने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पे है डिस्टेंट हराइजन, मतलब कि दूर है कोई। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये पर्सन, ये जो है ये बर्ड काफ़ी दूर है इससे, और ये सब डिस्टेंस पे है। जैसे ये पानी के अंदर वाली चीज़ है, ये जो है वो कुछ हवाई जहाज़ जैसा है, और ये बर्ड है। सब अलग अलग है, मतलब ये पानी है, ये हवा है। तो वो जो पर्सन है वो अभी ये ऐसा महसूस कर रहे कि आप लोग एक दूसरे की पहुंच के बाहर हो, लेकिन फिर भी आप काफ़ी नज़दीक हो। वो ऐसा महसूस करते हैं कि आप नज़दीक हो उनके, और वो आपके तरफ आने का सोच रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली ये लग रहा है कि जैसे कि मुंबई इंडिया, मुंबई गुजरात, ऐसा कुछ। जैसे कि एक पर्सन अहमदाबाद में है, एक पर्सन मुंबई में है, और वो लोग साथ में काम करते थे, लेकिन फिर चले गए अपने अपने घर पे कोविड की वजह से, और फिर रिटर्न नहीं आए। फिर उन्होंने दूसरी शायद जॉब ढूंढ ली उधर ही। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है, सबसे पहली बात कि आपसे बहुत कमिटेड है, बहुत कमिटेड, मतलब बहुत कमिटेड। और ये आपकी तरफ रिश्ता लेके आने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास है 5 ऑफ कप्स रिवर्स में। 5 ऑफ कप रिवर्स बहुत अच्छा होता है। अगर आप रिसेंटली, अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, कोई झगड़ा हो चुका था, तो वो अभी उससे बाहर आ चुके हैं। वो ये सोच रहे हैं कि
झगड़े के बारे में नहीं सोच रहे, वो बस आपके साथ रहना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, मतलब कि आप दोनों के बीच में डिसहार्मनी है, अभी दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, मतलब कि वो इंसान जो है एक्शन नहीं ले पा रहे किसी रीज़न से, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। नाइट्स जो होते हैं वो होते हैं मैसेंजर्स, तो वो इंसान आना चाहता है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं वो बहुत स्लो मूविंग होते हैं, बहुत स्लोली चलते हैं। तो वो आपकी तरफ कुछ स्टेबल चीज़ लाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपको ऐसी कोई चीज़ दे कि जो आप हाँ बोल दो, जिसे आप बिल्कुल भी मना ना करो। मोनोलॉजी कार्ड के मोनोलॉजी डेक से हमारे पास है कम्युनिकेशन इज अ की, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। और हमारे पास है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। ये पर्सन जो है वो लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर आप जो हमारे व्यूअर है वो जेमिनाई, पाइसिस और लियो हो सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये जो पर्सन है या फिर आप जो है, आप, मुझे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो और आपके बाल काफ़ी ज़्यादा पसंद है इन्हें। या तो फिर आप थोड़े से रफ़ किस्म के हो, जैसे कि आप बाल को सही तरीके से नहीं बांधते हो, एकदम ऐसा बन बना लेते हो, कैसा भी करके आप अपने बाल को रफली बनाते हो, वो इन्हें पसंद है। मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक इंसान जो है या तो वाटर है और एयर साइन है, और दूसरा जो है वो फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन है। मुझे लग रहा है वो आपके पर्सन जो है वो अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए वो काफ़ी पैशनेटली फील करते हैं आपके बारे में और आपकी तरफ आना चाहते हैं स्टेबिलिटी लेके, कॉइन्स लेके। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो शायद अर्थ साइन है और आप शायद वाटर और इसका कॉम्बिनेशन हो, वाटर एंड एयर साइन का। जेमिनाई, पाइसेस, लियो स्ट्रांग हो सकते हैं। नंबर्स में हमारे पास है 30, 36, 10 और 22। ये डेट्स शायद आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो सकती है। अभी जितना ये मोनोलॉजी डेक ये मुझे बताना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सही तरीके से बातचीत नहीं हो पा रही है लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। शायद आप चाहते हो कि वो आपके पास आ जाए, लेकिन वो आपको सही तरीके से नहीं बता पा रहे कि वो कब आपके पास आएंगे। और बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मुझे लग रहा है कि एक इंसान जो है वो बैलेंस खो चुका है, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली सोच रहे हैं। मतलब कि जैसे सामने वाला इंसान मेरे पास नहीं आ सकता है अभी, फिर भी मैं बार बार अगर ये सोच रही हूँ कि नहीं वो तो आ ही जाएगा, नहीं तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, मैं रोज़ रोज़ ये प्रे कर रही हूँ और मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ अपना, तो मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ, प्रैक्टिकल नहीं हो रही हूँ। प्रैक्टिकल वो इंसान होता है जो भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देता है और वो काम करता है जो उसके लिए ज़रूरी है। मुझे लग रहा है हमारे जो व्यूअर है, आप जो है पाइल 1 जो देख रहे हो, वो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो, वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हो कि वो इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है आपकी तरफ आना। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको चीट कर रहे हैं, बट ये बहुत गलत है, बिकॉज वो इंसान बिल्कुल आपको चीट नहीं कर रहे। देखते कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कम्युनिकेट क्लियरली, जस्ट लुक एट दिस। मैंने कार्ड्स बिल्कुल नहीं चुने हैं, ना ही मैंने इन्हें देखा है। पाइल 1 मैंने कार्ड्स बिल्कुल नहीं चुने हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे है कम्युनिकेशन इज़ अ की एंड यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। मैं आपके साथ ही कार्ड्स देखती हूँ, मैं बिल्कुल नई कार्ड्स पहले से देख लेती हूँ क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है मेरे पास। तो यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेशन इज़ की और यहाँ पे लिखा है कम्युनिकेट क्लियरली। मुझे लग रहा है आप और इस पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन का गैप है, बहुत बड़ा गैप है। ये इंसान आना चाहते हैं आपके पास, आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, लेकिन ये इंसान आपको ठीक से बता नहीं पा रहे हैं ये चीज़ को कि वो कब आएंगे, क्या क्या उनके प्लान्स है फ्यूचर के। आपको सही तरीके से बात करने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आप जो है वो ज़्यादा अज्यूम करते हो, सॉरी फॉर द कैमरा,
आप ज़्यादा अज्यूम करते हो कि आप ज़्यादा चीज़ों को सोच लेते हो। शायद आप वाटर एनर्जी हो, आपको लगता है कि ये इंसान शायद आपके पास नहीं आना चाह रहे, आना चाहते होते तो कब से आ जाते। आप ज़्यादा अज्यूम कर रहे हो, मतलब वो चीज़ें सोच रहे हो जो बात करके ख़त्म की जा सकती है। आप, मुझे लग रहा है आप शायद स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत ज़्यादा, जेमिनाई जो होता है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो चीज़ें करते नहीं है, कम चीज़ें करते हैं लेकिन सोचते ज़्यादा है, कंफ्यूज होते हैं थोड़े से वो, स्पेशली जो जेमिनाई मून होते हैं वो। मुझे लग रहा है आप में स्ट्रॉन्ग एयर एनर्जी है। एयर एयर साइंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते, ओवर थिंकर होते हैं वो। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये बताना चाह रहा है कि वो इंसान शायद आपको मिलने आ सकते हैं फ्यू वीक्स में, लेकिन आपको सही तरीके से बात करने की ज़रूरत है। ये कार्ड में आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये परी बैठी है और ये पर्सन यहाँ पे दो बैठे हैं और ये पर्सन यहाँ से जा रहा है और ये इसको मिल रहा है। ये पर्सन जो है ये इसको मिल रहे हैं और ये परी जो है वो इनका साथ दे रही है मिलने में। मुझे लग रहा है कि वो पर्सन आपको मिलना चाहते हैं और भगवान जो है उनका साथ देंगे आपकी तरफ आने में। और अगर आप पूछ रहे हैं कि वो इंसान किसी और के साथ बात कर रहे तो बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन आप दोनों के बीच में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गेट वो इन्फॉर्मेशन हमें ये बता रहा है कि आपको पता ही नहीं कि ये इंसान कब आ रहा है। शायद उनको आपको सरप्राइज़ देना है लेकिन आप ये सोच रहे हो कि उनको मिलना ही नहीं है आपको। तो अभी आप देख लेते हैं आपके एडवाइस कार्ड क्या है। एडवाइस कार्ड हमारे पास है बी। I am fertile with great ideas. I am focused and creative. It is easy for me to be creative and bring a project to fruition. I take the time to enjoy the sweetness of life. It's very enjoyable for me to work in harmony with others. और स्टोन हमारे पास है हनी कैल्साइट। वाह, ये हनी का स्टोन है। आर यू रेडी टू बी ऑल दैट यू कैन बी? डू द रिकग्नाइज एंड एम्ब्रेस the sweetness of life. Do you work well with others for good of all concerned? It's time to get organized and be productive. Now is a fertile time for you to manifest and create, to open, to be working with others to accomplish what needs to be done in a community. मुझे strongly ये लग रहा है कि शायद आप में से कोई प्रेग्नेंट हो सकता है, अगर कोई लेडी है तो, क्योंकि हमारे पास दो फर्टाइल वर्ड है। तो शायद आप प्रेग्नेंट हो चुके हो और वो इंसान आपसे दूर चला गया है, उसके बाद में उसको पता चला है कि आप प्रेग्नेंट हो, ये हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपना समय जो है बहुत अच्छे से इंजॉय करो। अगर आप प्रेग्नेंट हो और अगर आपके जो पर्सन है वो अगर कहीं पे बाहर चले गए जॉब के लिए या फिर कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका हो चुका है, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं भी हो तो भी वो इंसान जो है बहुत लॉयल है आपसे, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जो है समझदारी से काम लो, प्रैक्टिकलिटी से काम लो और बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट ना करो। यहाँ पे लिखा है इट्स टाइम टू एंजॉय द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, मतलब आज में खुश रहो, आज में जियो। दूसरा जो एडवाइस कार्ड है हमारे पास वो है आई जेंटली रिलीज टॉक्सिन्स एंड अननेसेसरी क्लटर इन माई लाइफ. आई हैव अ क्लीन and clear space. I am blessed with a peace filled relationship. My environment is green. It is my intention to make this planet better place for future generation. अच्छा, अभी इधर भी planet की बात है और इधर भी planet की बात है। इधर यहाँ पे लिखा है कि what needs to be done in the community, और यहाँ पे लिखा है my environment is green and it's मेरे को लग रहा है कि शायद आप जो है वो साफ़ सफाई इतना नहीं रखते हो, आपका जो घर है वो गंदा सा है और शायद आप में से कोई बेबी को भी बर्थ देना, मतलब बर्थ देने की उसमें है, प्रोसेस में हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी सी साफ़ सफाई रखने की घर पे ज़रूरत है। सॉरी, मुझे लग रहा है आपको घर पे साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत है। Are you in the process of purifying your body, mind, or spirit? It is time to transform situation that challenges you. It's time to clean and purify. Listen to the sound of a nature, or make your soul own sounds and sing. Take the time to walk in a rain. Wow, अभी रेनी सीजन भी है. Swim in a pool or soak in a tub.
यू कैन चेंज योर लाइफ थ्रू द पावर ऑफ इंटेंशन यूजिंग वाटर एंड साउंड। ओके, तो कोई कोई जन जो है, जो पायल, जिन्होंने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, वो नहाते भी शायद कम है या फिर पता नहीं क्या, बट इधर लिखा हुआ है कि आप पानी का इस्तेमाल करके अपने सोल को क्लीन करो, अच्छे से नहाओ, अच्छे से साउंड सुनो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छे अच्छे एनवायरनमेंट में रहो। शायद जिन्होंने, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए स्पेशली मैसेज है कि आपका जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होगा। अगर आप टेंशन लोगे तो आपका बेबी जो है हेल्दी नहीं होगा, और आपके जो पर्सन है वो दूर है, वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी किसी की शादी हुई है और तुरंत ही दूर हो चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे है जुडिकेशन, मतलब कोर्ट कचहरी का मामला। मतलब किसी किसी की तुरंत ही शादी हो गई, तुरंत हस्बैंड चले गए, शायद अर्न करने के लिए, उनकी जॉब वगैरह वो जगह पे से छूट गई तो कहीं और पे लग गई, कुछ कुछ तो डिस्टेंस वाला मामला है, और आप अपने हस्बैंड को लेके वरिड हो कि अगर आप ये सोच रहे हो ठीक है कि नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान आपके साथ चीट नहीं कर रहे, वो बिल्कुल नहीं कर रहे, वो इंसान आपके बारे में बहुत अच्छे से सोच रहे, वो चाहते कि वो आपको खुश रखे, फाइनेंशियली खुश रखे, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं, यहाँ पे जर्नी, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब वो चाहते हैं कि आपकी तरफ आए बहुत सारे पैसे लेके, और आप जो है वो टेंशन ले रहे हो। और यहाँ पे हमारे पास है कॉन्फिडेंस इज़ अ की टू सक्सेस। मुझे लग रहा है कि आपको भी कुछ करने की ज़रूरत है आपकी प्लेस पे। आपके पास अगर कोई अर्निंग का ऑप्शन है तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप नहीं अर्न करते हो तो। और आपका जो एनवायरनमेंट है उसे क्लीन रखने की सजेशन आपको दी गई है। पाइल नंबर 1 बहुत अच्छी रीडिंग थी ये, और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, बस खुश रहा करो और अपने वातावरण को खुश और खुशनुमा और अच्छा रखा करो। थैंक यू सो मच। जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2 को, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं अभी। मैच्योर मैन, 5 नंबर ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। कोर्ट हाउस, हाउस, घर का कुछ मामला है, 23 या 20 ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। फॉल्स पर्सन, मैसेज ऑफ कंसर्न, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, Princess of Swords, Six of Swords। ये मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। तो ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है वो फीलिंग्स जो है वो अपनी अंदर दबा के चल रहे हैं, और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके तरफ। मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो 7 साल पुराना हो सकता है, या तो फिर उनकी जो वाइफ है, मतलब उनकी शायद वाइफ हो सकती है, उनका शायद किसी और के साथ रिश्ता हो सकता है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे कोर्ट हाउस और हमारे पास यहाँ पे हाउस। मेरे को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एज गैप है बहुत ज़्यादा, और आपकी जो पर्सन है मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है एज गैप है, और आपके जो पर्सन है वो थोड़े से ओल्ड है, आप यंग हो, और ये पर्सन जो है शायद मैरिड है और कोर्ट में डिवोर्स ले रहे हैं, शायद डिवोर्स के प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, और उनका जो घर है वो शायद जॉइंट एसेट है, मतलब उनकी वाइफ और उनके उनके बीच में घर है ये, और कोर्ट पे वो डिसीजन नहीं आया अभी तक कि घर किसका होगा। ये एक केस हो सकता है, सब लोगों के लिए शायद नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैंने कांच रखे ये मैसेज सबसे पहला मुझे आया था, तो ये मेरे लिए ज़रूरी था बोलना। किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो अगर मेल है तो उनके घर वाले नहीं चाहते कि वो आपके पास आए, और वो अपना ऑफिशियल घर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कोर्ट हाउस जो होता है, मतलब कोर्ट में उनको जाना पड़ेगा, और उनको वो चीज़ें मिलेगी नहीं मिलेगी उनको नहीं पता है। तो ये हो सकता है कि आपको वो उस नज़र से देखते हैं कि आपके साथ अगर वो आ गए तो उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। साथ जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट है, या तो फिर आपका रिश्ता 7 साल का है, या तो फिर
अगर वो इंसान पहले किसी रिलेशनशिप में थे, उनकी वाइफ थी कोई, तो उनकी वाइफ जो है वो शायद 7 साल पुराना रिश्ता है। अभी मुझे जो है वो ये पर्सन की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं और ज़्यादा देखूंगी और मैं और कार्ड्स निकालूंगी। वैसे मैंने पाइल नंबर 1 के लिए कोई एक्स्ट्रा कार्ड्स नहीं निकाले, बट मेरे को निकालना है क्योंकि मेरे को देखना है कि ये पर्सन कौन है, कैसे है और इनकी असलियत क्या है। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो ये इंसान घर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये इंसान 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो ये इंसान इतने बुरे नहीं है, मतलब ये इंसान मेरे को लग रहा था कि ये इंसान शायद इनकी एनर्जी अच्छी नहीं है, लेकिन ये इंसान की एनर्जी आपके लिए बुरी नहीं है। मैं एक्चुअली ऐसा सोच रही थी कि जैसे ये इंसान जो है, ये पर्सन है, बुजुर्ग इंसान है और ये वो इतनी यंग लड़की को देख रहे हैं तिरछी नज़र से। तो मुझे ये लग रहा था कि इनकी नज़र आप पे है और इनकी कोई और बीवी है जो 7 साल का रिश्ता है और ये कोर्ट से गुजर रहे हैं और आपके पर भी बहुत सारे लोगों की नज़र है और आप बहुत सारे लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, बट ये इंसान की नज़र जो है आप पे बहुत स्ट्रांग है। ज़रा देखिए ये इंसान इस लेडी को कैसे देख रहा है। तो इसीलिए मुझे बार बार इनकी नज़र दिख रही थी और मुझे लग रहा था कि कोई इंसान ऐसा है जो कि जिसकी एनर्जी अच्छी नहीं है आपकी तरफ। किसी किसी के लिए हो सकता है मैसेज, लेकिन अगर अगर आप उस रिलेशनशिप में हो कि आपके पर्सन आपके पास इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि वो फैमिली को नहीं छोड़ सकते, कि अपना घर नहीं छोड़ सकते, तो आपके लिए ये एडवाइस है। या फिर उस इंसान ने रिसेंटली आपको मैसेज किया है कुछ कंसर्न का कि आप ठीक हो, नहीं ठीक हो, आप कैसे हो। मुझे लग रहा है इस इंसान को आपके लिए कंसर्न है, लेकिन वो बहुत बड़े मैटर में है, मतलब बहुत बड़े तरीके से कहीं पे फंस चुके हैं और इसलिए वो नहीं आ सकते आपके पास अभी रिसेंटली। लेकिन उनके दिल में आपके लिए अच्छी जगह है क्योंकि हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। ये भी घर होता है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी घर रिप्रेजेंट करता है, सेलिब्रेशन रिप्रेजेंट करता है जब वो रिवर्स में है। किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता, ये इंसान ने आपको रिश्ते के लिए पूछा था, शादी के रिश्ते के लिए, और इनके घर वालों ने फिर मना कर दिया। मतलब रिश्ता इनकी तरफ से आया था, फिर घर वालों ने ही मना कर दिया। या तो फिर ये समझते हैं, इनके जो घर वाले हैं आपको बराबरी का नहीं समझते हैं, शायद इसके लिए आप दोनों के घर अलग अलग टाइप के हैं। शायद अमीर गरीब का कुछ चक्कर है, ये इंसान को ऐसा लग रहा है, मैं ये बता रही हूँ। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 घर है और दोनों अलग अलग बने हैं। ये बहुत बड़ा घर है और ये छोटा घर है। तो हो सकता है कि कोई जो है वो घर को लेके कोई इशू है, मुझे लग रहा है, इसीलिए ये पर्सन नहीं आ पा रहा है आपके पास। इनका एक्शन जो है, मुझे लग रहा है कि ये अगर आपके पास आना भी चाहेंगे तो आप उनको खरी खोटी सुना के भगा दोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो शायद, या फिर ये इंसान गुस्से में है और लॉजिकली सोच रहे लेकिन दिल से नहीं सोच रहे। ये इमोशंस वाले कोई कार्ड नहीं दिख रहे हैं मुझे, ये इमोशन से बाहर आ चुके हैं। देखते हैं कि क्या ये एक्शन लेंगे आपके तरफ। बिग हैप्पी चेंजेस, इम्प्रूविंग हेल्थ, फॉरगिवनेस। जैसे मैंने कहा था, मैंने कार्ड्स पहले बिल्कुल नहीं देखे थे। बिग हैप्पी चेंजेस, इम्प्रूविंग हेल्थ और फॉरगिवनेस ये बताता है। ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत घर दिख रहे हैं हमें बार बार, तो शायद ये इंसान बीमार थे काफ़ी वक्त से, इसलिए घर में थे। तो ये इंसान जो है वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर किसी किसी के लिए ये कंसर्न है तो। यहाँ पे हमारे पास है मैसेज ऑफ कंसर्न और यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ। मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस इंसान की हेल्थ के लिए, क्योंकि शायद आपसे ये थोड़े से उम्र में बड़े हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फिक्र है इनकी हेल्थ की और इनकी हेल्थ अच्छी है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, अच्छे वाले बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं।
आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है इस इंसान को, अगर इस इंसान ने आपके साथ कोई धोखा किया है तो। और फॉरगिवनेस जो है हमारे पास है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स के एकदम ऊपर। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ये बताता है कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाली औरत है, लॉजिकली सोच रही है, दिमाग से सोच रही है, बहुत सारे थॉट्स इसके दिमाग में आ रहे हैं कि इसने मेरे साथ ये किया था, इसने मेरे साथ वो किया था, लेकिन आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। वॉट डू यू नीड टू रिलीज? Luck is on your side. New moon in Sagittarius. You are good enough. Full moon in Virgo. ओके तो ये हो सकता है कि कम्युनिटी का कोई डिफरेंस है, या फिर घर, जैसे कि मैंने बताया कि घर में कुछ ऊंच नीच का कुछ है, तो स्पिरिट्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने आप पे ब्लेम मत लो। आप यू आर गुड इनफ का ये मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप ये मत सोचो कि इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया है तो आप अच्छे नहीं हो। लक इज़ ऑन योर साइड मतलब जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा और बहुत अच्छा होगा। ये इंसान अभी कुछ एक्शन नहीं लेंगे आपके साइड पे, ये चाहते हैं लेना, लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक गुस्से में हो और हमारे पास माफ़ी का कार्ड है आपके लिए। ये शायद है कि आपको माफ़ कर देना है इस इंसान को। चलिए देखते हैं आपके एडवाइस कार्ड क्या है। I am determined person with a strength to follow through with what best for me. I am strong, healthy and unwavering in my body, mind and spirit. I am comfortable and feel at home in my body. My connection with the cycle of a moon and planets are strong. Do you stay the course and follow through a task until completion? Are you able to recognize the value of the cyclic nature of life? Do you feel at home in your skin? Hasten slowly and maintain a steady focus on your goals. Spiritual practice is just that. Practice connect with the cycles of moon and planets to embrace the natural ebb and flow of living. मुझे लग रहा है कि आपको सब भगवान के भरोसे छोड़ने की ज़रूरत है। ये कार्ड ये बताना चाह रहा है कि नेचुरल फ्लो ऑफ लिविंग में जाओ। और मून साइकिल्स को अगर आप, शायद आप में से कोई मून साइकिल्स भी फॉलो करता होगा, मून मैजिक्स होता है, मून मेडिटेशन होते हैं, शायद आप ये कर रहे हो। और मुझे लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी है क्योंकि हमारे पास है टॉर्टोइस। टर्टल टर्टल जो है उनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होती है। शायद आपके पर्सन के पास टर्टल हो सकता है फिश टैंक में, या फिर आपके पास टर्टल हो सकता है फिश टैंक में, या ऐसा कुछ। टर्टल शायद इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पर यहाँ पे लिखा है कि आप जो है वो कोई भी शुरुआत करते हो चीज़, लेकिन आप ख़त्म नहीं करते हो, उसको ख़त्म नहीं कर पाते हो। आप शुरू कर देते हो, छोड़ देते हो, फिर आपको नई नई चीज़ें करने की इच्छा होती है। आप बहुत यंग लग रहे हो, मुझे बहुत यंग एनर्जी आ रही है मुझे इधर से। आप बहुत टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा जल्दी मैसेज कर देते हो किसी को, और आप वैसे वाले नहीं हो जिसमें धीरज हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सेजिटेरियस हो सकते हो शायद आप, या फिर वर्गो हो सकते हो, या फिर आपके पर्सन सेजिटेरियस या वर्गो हो सकते हैं। मुझे लग रहा है आप गुस्से वाले भी थोड़े से हो। आप फायर साइन हो सकते हो स्ट्रांगली। हमारे पास है यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, या फिर आपके जो पार्टनर है वो फायर साइन, या फिर आप दोनों फायर साइन हो सकते हो। दूसरा मैसेज है हमारे पास, आर यू अ लीडर और अ टीचर? Are you sociable and do you enjoy being a member of your community? Tap into the part of you that is sociable as well as a storyteller. Listen to the stories others have to tell. Enjoy the company of the members of your community. Allow your emotional connection with others and find fulfillment in your connections. I find comfort in the harmony of my pack. I have peaceful relationship with my family. It's easy for me to share and teach. Through storytelling, I am extremely intuitive and head the message of a higher wisdom and knowledge. मैंने बोला आपको ये कार्ड देखे कि आप इंट्यूशन आपकी अच्छी है, भले इसमें लिखा भी नहीं है और यहाँ पे इंट्यूशन है, और मैंने सीरियसली कोई भी कार्ड नहीं पढ़ा था इससे पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इंट्यूटिव हो, और इस आप शायद टीचर हो सकते हो क्योंकि इस पे लिखा है कि आप टीचर हो और आपको स्टोरीज़ बोलना अच्छा लगता है। मुझे क्या लग रहा है पाइल 2 कि आप दोनों में से किसी एक की हेल्थ ख़राब थी जो कि ठीक हो रही है, और दूसरा जो है बहुत टेंशन ले रहा है उसके बारे में। और आपको स्पिरिट्स ये स्ट्रांगली एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप ऐसे कोई रिश्ते में हो, ऐसे कोई इंसान के साथ हो जो कि किसी और के साथ है या फिर फंसा हुआ है किसी और के साथ, और डिवोर्स चक्कर पे से चक्कर जा रहा है, और वो बोल रहा है आपको कि आपके पास आएगा,
मुझे लग रहा है आपके पास बेटर पर्सन है, आपके पास आपके आसपास ही कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपको शायद ज़्यादा खुश रख सकता है। मैं क्लैरिफिकेशन करूँगी इस चीज़ पे भी। क्या पाइल 2 के पास कोई दूसरा इंसान है जो उनको खुश रख पाएगा? थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या पाइल 2 के पास कोई दूसरा ऐसा इंसान है जो उनको खुश रख पाएगा? पाइल 2 के पास कोई आसपास ऐसा दूसरा इंसान है जिनके पास उनको जाना चाहिए? स्ट्रेंथ, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। अच्छा, तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि एक इंसान शायद लियो हो सकता है आपके आसपास, या फिर शायद कोई फायर एनर्जी है आप ही की तरह। वो यंग है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं आपके साथ, और वो अभी अभी बर्डन से बाहर आए। शायद उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा सा बोझ था, कोई रिलेशनशिप का या फिर किसी चीज़ का, या फिर आपको स्पिरिट से एडवाइस दे रहे हैं कि आप लोगों के साथ बात करो। आप जैसे हमारे पास एडवाइस कार्ड्स में थे, आप लोगों के साथ बात करो, आप खुश रहो, और आपके आसपास के लोगों को आप स्टोरी बताओ अपनी। मुझे लग रहा है कि आप पाइल 2 काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हो, अपने अंदर अंदर चीज़ों को रख रहे हो। आपके पास कोई दोस्त नहीं है शायद बताने के लिए चीज़ों को। आपको किसी और को बतानी चाहिए चीज़ें। आपको बात करने की एडवाइस दी जा रही है कि आप अपने आसपास कोई भी अच्छे दोस्त के साथ बात करें, आप ये बर्डन से बाहर निकलो। और अगर आप किसी भी प्रोफेशन में नहीं हो, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो अभी और आप जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये आपके लिए एडवाइस है कि आप टीचर की जॉब कर सकते हो, क्योंकि बात करना आपका प्रोफेशन है। और हमारे पास है टीचर का कार्ड भी, यहाँ पे था टीचिंग का कुछ, ये रहा। आर यू अ लीडर और अ टीचर? तो मेरे को लग रहा है कि शायद आप टीचिंग के जॉब में जाओगे और वो आपको खुशी देगा, और वहाँ पे शायद आपको आपकी एज के इंसान को मिलोगे। अगर आप और आपका जिस जिस बारे में, जिसके पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, आप दोनों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा एज का डिफरेंस है, तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी ऐसा कोई पर्सन मिलने वाला है जो कि आपको एक्चुअल में खुश रखे और आपकी एज का हो, और शायद ये आपको टीचिंग के प्रोफेशन से मिलेगा, क्योंकि ये इंसान मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई भी स्टेप ले गया आपकी तरफ। आप दोनों में से कोई एक गुस्से में हो। किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद ये इंसान की शादी हो गई थी और इन्होंने आपसे छुपाया, ये भी मुझे लग रहा है। ऐसे एकदम स्ट्रांगली ये मैसेज आया, इसीलिए शायद आप नहीं माफ़ कर पा रहे हो इसी इंसान को, कि आपको पता चला है कहीं से कि इस इंसान की शादी हो गई थी। तो माफ़ करने की राय दी जा रही है यहाँ पे, और खुश रहने की राय दी जा रही है। और किसी किसी के लिए टीचिंग के प्रोफेशन में जाने का, या फिर बात करो, किसी से भी बात करने की आपको राय दी जा रही है, क्योंकि हमारे पास है स्टोरी टेलिंग, टीचिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये सब। और हमारे पास है एट ऑफ वॉन्ड्स और फूल। एट ऑफ वॉन्ड्स और फूल जो है वो ये बताते हैं कि बात करो, खुश रहो, सबके साथ बात करो, सबके साथ सबको बताओ कि ये हुआ है मेरे साथ। आपको बहुत सारे नए नए दोस्त मिलेंगे, ये बताने में आ रहा है। नंबर 3 को चलिए देखते हैं कि क्या है आपकी रीडिंग। एक्सपेक्टेशन, बैड हेल्थ, imprisonment, unexpected income, seven of cups, wheel of fortune, three of swords reverse, four of pentacles, two of pentacles reverse, एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये जो पर्सन है, टेम्परेंस इन रिवर्स, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं, या फिर आप काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हो ये इंसान के साथ। शायद आपको मैसेज आएगा या कुछ आएगा। मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है उनके कोई पेरेंट्स है जिनकी हेल्थ ख़राब है, या फिर उनकी हेल्थ ख़राब है, और वो उम्मीद रख रहे हैं कि उस इंसान की हेल्थ ठीक हो जाए। अभी इस इंसान जो जिसके बारे में आप
पूछ रहे हो, वो इंसान की नज़र जो है दो चीज़ पे है। एक कि उनके घर का कोई सदस्य है जिनकी तबीयत खराब है, उस पे उनका ध्यान है, और दूसरी उनकी इनकम पे उनका बहुत ज़्यादा नज़र है। दूसरी बात कि ये इंसान इम्प्रिजनमेंट, इनको लग रहा है कि आपके पास आएंगे तो किसी चीज़ की मनाही है, मतलब किसी ने उनको मना करके रखा है आपके पास आने से, जैसे फैमिली का साथ नहीं है या फिर उनके दोस्त मना कर रहे हैं। नंबर्स में हमारे पास है 20, 29, 27, 31। ये एकदम सिंक में नंबर है, जबकि मैंने ये फाइल को साथ में रखा भी नहीं था। हमारे पास है 28, फिर है 29, 27, फिर है 28, फिर है 29, फिर है 31, सिर्फ 30 नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि 27, 28, 29 नवंबर के बीच में आपके साथ कुछ बहुत बड़ी चीज़ होगी। ये डेट्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। 27, 28, 29 सितंबर के बीच में, मैंने नवंबर बोला शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन सितंबर मैं जो बोलना चाह रही थी वो सितंबर बोलना चाह रही थी। अभी तो ये इंसान जो है वो पैसों पे फोकस्ड है और अपनी हेल्थ को या फिर अपनी मदर या अपनी फैमिली में किसी की हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें मिलोगे, वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके पास आएंगे, लेकिन उन्हें किस तरीके से बंदिश, मतलब कोई रोक रहा है उन्हें आपके पास आने से। वो थोड़े से कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो आपका जो रिलेशनशिप है, आप दोनों के बीच में जो प्यार है, उन्हें वो पकड़ के रख रहे हैं, उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और आपके पर वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, या फिर कुछ ज़्यादा ही सो रहे हैं, काम करके आ रहे और सो जा रहे हैं, काम करके आ रहे सो जा रहे, सोते वक्त सिर्फ वो आपके बारे में सोचते हैं और सो जाते हैं बस। कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं फ़िलहाल, लेकिन अगर उनका बस चले तो वो अभी के अभी आपको घर पे लेके जाए और आपको सीधा प्रेग्नेंट ही कर दो, अगर आप लेडी हो तो। वो इतना ज़्यादा फायर ही सोच रहे हैं आपके बारे में, बट वो थोड़े से कंफ्यूज्ड है। हम आगे देखेंगे उनका एक्शन क्या है, क्या एक्शन ले रहे हैं वो। ट्रस्ट, बी असर्टिव, यस। आपके पास दो यस कार्ड है। बी असर्टिव का मतलब होता है यस, और यस आपके पास है यस ट्रस्ट। मुझे लग रहा है कि अगर आप पूछ रहे हो कि इनके साथ आपका कुछ फ्यूचर है, तो आपका आंसर है यस। इस इंसान को जो भी रोक रहा है आपके पास आने से, वो इंसान के जो पावर है वो ख़त्म हो जाएंगे, वो इंसान का पावर लूज हो जाएगा। मुझे लग रहा है पैसे दे के कोई इनको आपके पास आने से रोक रहा है, शायद इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और इनको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। ये अपनी फैमिली से पैसे मांगते हैं और उनकी फैमिली वाले बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, दूसरी कम्युनिटी के साथ नहीं जाना है, दूसरी कम्युनिटी के लड़की के पास नहीं जाना है। मुझे और एक मैसेज लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, और इनकी इनके घर पे किसी की हेल्थ ख़राब है तो इनका ध्यान बहुत ज़्यादा उधर है। लेकिन ये क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ, तो ये ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स को, ये यूनिवर्स को सौंप रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इस इंसान के पास जाने दो। ये मेडिटेशन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट मैसेजेस जो हमारे पास है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन। शायद आप कैप्रिकॉन हो सकते हो या फिर ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। आप टॉरस या वो टॉरस हो सकते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, एग्जैक्टली यही मैं बोल रही थी कि सरेंडर कर रहे हैं, वो सब कुछ भगवान पे छोड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भगवान आप देख लो, ये इंसान टॉर्चर कर रहा है मुझे, इस इंसान के पास जाने से रोक रहा है, प्लीज़ आप इस इंसान को रोक लो, प्लीज़ प्लीज़ आप इस इंसान को, प्लीज़ आप इस इंसान को समझा दो ऐसा। चलिए देखते हैं कि इनका क्या मूव होगा आपकी तरफ। नेक्स्ट मूव, पाइल 3 का नेक्स्ट मूव, पाइल 3 के पर्सन का नेक्स्ट मूव। फोर ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। फोर ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, है 9 ऑफ वॉन्ड्स, और उससे क्लैरिफाई करने के लिए हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, और हमारे पास है 9 ऑफ कप्स रिवर्स में। ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, खुश रहना चाहता है, शायद आप इनके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, लेकिन ये किसी तरीके से बंदिश में है।
और ये मातम बना रहे आपका और उसका रिलेशनशिप टूट जाने का। वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता उस इंसान के पास, मेरी फैमिली मना कर रही है, और उनको लग रहा है कि उनकी जो इच्छा है वो अधूरी रह गई है। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। पाइल 3 के पर्सन का नेक्स्ट मूव। मुझे लग रहा है कि पाइल 3 आपके जो पर्सन है वो रिसेंटली कोई मूव नहीं लेना चाह रहा है आपकी तरफ। वो बहुत पैशनेट फील करते हैं आपके बारे में, इतना सोचते हैं कि वो सो भी नहीं पा रहे हैं, पर वो आपको ये बताएंगे नहीं क्योंकि वो किसी तरीके से बंदिश में है। उनकी फैमिली रोक रही है उनको आपके पास आने से, या फिर दोस्त, या फिर कोई तरीके की सोच, या फिर कम्युनिटी, या फिर रिलीजन। डिफरेंस रिलीजन का मैटर लग रहा है मुझे। बट आपके लिए जो एडवाइस कार्ड है वो है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड सरेंडर टू द डिवाइन। मुझे लग रहा है कि आप जो है वो कोई कॉलेज या स्कूल की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप कोई यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और ये इंसान की वजह से आप अपना फोकस्ड खो चुके थे। मुझे लग रहा है कि आपको अपने करियर पे फोकस होना चाहिए। जैसे ही आप अपना करियर अचीव कर लोगे, शायद इनकी फैमिली भी आपको अपना लेगी, क्योंकि आपकी वैल्यू, इनके आपकी जो वैल्यू है वो इनकी नज़रों में बढ़ जाएगी कि वाह ये इंसान एडवोकेट है, वाह ये इंसान ये है, वाह ये इंसान टीचर है, ऐसा। तो मुझे लग रहा है आपको जो है अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, और आप योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। मुझे लग रहा है आप अपने करियर में ऑलरेडी हो और आगे बढ़ रहे हो, और आपका जो हार्ड वर्क है, आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ का मतलब होता है आपकी मेहनत रंग लाएगी। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान का ये मतलब होता है कि आपकी जो सपने हैं उसे पूरा करने की कोशिश भी करो। आपको कोशिश भी करनी है, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। तो ये बताना चाह रहा है। और सरेंडर टू द डिवाइन का मतलब होता है कि ये सिचुएशन जो है, प्यार वाला जो है, उसको अभी थोड़ा सा भगवान पे छोड़ दो। भगवान देखेगा वो चीज़, आप अपने ड्रीम्स पे ध्यान दो। और ये इंसान का जो नेक्स्ट एक्शन है वो है ट्रस्ट एंड यस। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान आपसे लॉयल है, ये बहुत लॉयल है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये इंसान की किस्मत हो आप। उनको लगता है कि आप उनकी किस्मत बदल सकते हो, या फिर आप उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो, शायद आप भी उनके बराबरी के हो। तो उनको लगता है कि उनको अकेले कमा के अकेले बोझ नहीं लेना पड़ेगा ज़िंदगी में। वो आपको एक इक्वल पार्टनर, एक बहुत खूबसूरत ऐसा इंसान देख सकते हैं कि जो आप उनकी बराबरी के हो, और उनको चाहिए कि आपके साथ ही रहे वो, बस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं वो। क्योंकि हमारे पास 2 येस कार्ड है, मतलब वो चाहते हैं कि आपके पास ही रहे। और यहाँ पे हमारे पास जो है, मैंने अभी अभी देखा, यहाँ पे है एक मास्क वाला इंसान। आप देख सकते हो इसके हाथ में एक मास्क है, और ये इंसान, ये जो एंजल है वो मास्क निकाल रहा है। मतलब ये इंसान हो सकता है कि आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बताए, अपना जो नकाब पहन के रखा था वो निकाले और आपको सच्चाई बताए। हमारे पास यहाँ पे है एक खुश लेडी, और उसके सामने ऊपर एक गोल्डन बर्ड है और रेनबो है। मतलब मुझे लग रहा है जब वो मास्क निकालेंगे, अपनी असलियत बताएंगे कि वो असली में आपको प्यार करते हैं, तो आप इस तरीके से खुश हो जाओगे, और आप उन्हें मना नहीं कर पाओगे, भले उन्होंने आपको कितना भी हर्ट किया है। और हमारे पास है यहाँ पे 2 लोग, यहाँ पे से ये इंसान यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। मतलब मेरे को लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वो शायद बहुत सारी ऐसी कोई आदतें थी जो उनकी, जो आपको नहीं पसंद थी, उससे वो छुटकारा पा रहे हैं। अभी वो थोड़े से कंफ्यूज्ड है, और किसी की हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, और फाइनेंशियल देख रहे हैं अपना फाइनेंस ठीक हो या नहीं, क्योंकि वो आउट ऑफ बैलेंस है। उनको लग रहा है कि उनको उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, और वो अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आपके लिए जो एडवाइस कार्ड्स है वो है स्पाइडर एंड माउस। यहाँ पे लिखा है आई ऑब्जर्व पैटर्न्स एंड सिंबल एंड इजीली इंटरप्रेट द मीनिंग, रिटर्न एंड क्रिएटिंग ब्रिंग writing and creating bring greater understanding. My imagination is active. I have a great creative ideas that I easily bring into reality. I create my reality. Wow. Creativity flows through me. Wow. In a myriad of ways. मुझे लग रहा है बहुत क्रिएटिव हो, और आपको क्रिएटिव फील्ड में हो, या तो फिर आप राइटिंग
राइटिंग और राइटिंग एंड क्रिएटिंग, मतलब आप कुछ लिखने वाले कुछ फील्ड में हो, शायद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, या तो फिर किसी भी लिखने वाली फील्ड में आप हो, जिसमें टाइपिंग का, कॉमर्स की फील्ड के भी आप हो सकते हो, या फिर आप शायद बुक लिख रहे हो. हैव यू नोटिस द राइटिंग ऑन द वॉल? डू यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू द रिटन वर्ड्स? आर यू अवेयर ऑफ हाउ यू थॉट्स क्रिएट your thoughts create? You are the weaver and you are a woven one. You are a dreamer and you are a dream. Accept that you have a power to define your destiny, fate and reality through your focus and imagination. यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोला गया है. बोल रहा है कि ये कार्ड ये बोलना चाह रहा है कि इस पे स्टोन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. ये मुझे लाइन की याद दिलाता है. मुझे लगता है कि आप का ईगो बहुत स्ट्रांग है और आपको थोड़ा सा ईगो कम करने की ज़रूरत भी दी जा रही है. मैसेज में यहाँ पे यह है कि आप ड्रीम को लेके आप बहुत ज़्यादा, आपके बड़े बड़े जो ड्रीम्स है उसको लेके आप इम्प्रूव, मतलब आप रियलिटी में डालो उसको, आप प्रैक्टिकलिटी से उसको हासिल करो. अगर आप किसी राइटिंग के स्किल में हो, अगर आपको कुछ बनना है तो आप उस पर ध्यान दो. आप इस इंसान पे थोड़ा सा ध्यान जो है अभी हटा दो, क्योंकि ये इंसान का ध्यान आप पे अभी नहीं है. ये इंसान का ध्यान अभी पैसों पे है, करियर पे है, तो आपको भी करियर सही करने की सलाह दी जा रही है. दूसरा जो आपका कार्ड है वो है आई एम वेरी पर्सपेक्टिव एंड discerning in all areas of my life. I am consciously aware of everything that is going on around me. I comprehend the details of everything that is said before me. I am organized. I create a cozy nest in which to live and learn. Are you paying attention to the details? Do you have a tendency to over scrutinize things? Consider reorganizing and rearranging your home so you can see what you need to see on all levels. You might be missing something that is right in front of you. It's time to pay attention to the miniature of your life. With focus, you have the opportunity to see other areas of your life in a greater clarity. Exactly. इसमें भी यही बताया जा रहा है कि आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, और आप वो चीज़ें शायद नहीं देख रहे हो जो आपको देखनी चाहिए. आपकी नज़र से शायद आपकी नज़रों के सामने है पर आप उसको नहीं देख पा रहे हो. रियलिटी में नहीं हो, आप ज़्यादा ख्यालों में हो. इसमें बताया गया है कि आप कितना ड्रीम कर रहे हो. इसमें बताया गया है कि आप कितनी डिटेल में चीज़ें देख रहे हो. उसका ये मतलब होता है कि आप ख्याली पुलाव ज़्यादा बना रहे हो. मेरे को लग रहा है कि आप जो है आपके पार्टनर पे शक कर रहे हो, जो आपको नहीं करना चाहिए. पाइल 3, आप देख पा रहे हो कि वो इंसान, मुझे लग रहा है कि आप दोनों शायद सेम सिटी में हो और आप देख पा रहे हो कि वो इंसान बहुत बिजी है, फिर भी आप जाके यही बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, तुमको मेरा फ़ोन नहीं उठाना, मुझे पता है तुमको अपनी एक्स के पास जाना है. मेरे को लग रहा है कि आप उसको टॉर्चर दे रहे हो और वो बिजी इंसान है. आप देख पा रहे हो कि वो बिजी इंसान है, फिर भी आप उस पर्सन को टॉर्चर दे रहे हो किसी किसी के लिए. बाकी सबके लिए मुझे लग रहा है कि आप ऐसी चीज़ें मिस कर रहे हो जो आपके नज़रों के सामने है, और आप ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे हो और आप रियलिटी नहीं देख रहे हो. दोनों कार्ड्स में स्ट्रांगली ये कहा जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों पे फोकस करो. और हमारे पास है स्पाइडर और माउस. माउस जो है वो संभल संभल के चलता है, छोटा जानवर है, और स्पाइडर भी जो है वो एक ही जगह पे रह के अपना वेब बनाता रहता है बहुत ज़्यादा फोकस से. और मेरे को लग रहा है कि फ़ोकस की यहाँ पे ज़रूरत है. फ़ोकस आपका थोड़ा सा हिला हुआ है. आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है और आप बहुत नज़दीक हो सक्सेस के, बिकॉज योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ आ रहा था हमारे पास. बहुत ज़्यादा नज़दीक हो आप अपने सक्सेस पे. थैंक यू. ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3. आपको अपने सक्सेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है पाइल 3. थैंक यू. ये थी आपकी रीडिंग. तो जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 4 को, चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके ऊपर. मेन फीमेल. message. Child. Coffin. 7 of Swords. Ace of Swords. 9 of Swords. Death. हमारे पास है डेथ और कॉफिन. ये दोनों ऑलमोस्ट सेम मैसेज होते हैं. शायद आपका जो रिलेशनशिप है बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, या फिर किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ की डेथ थी. शायद ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने रिसेंटली आपके कोई छोटे बच्चे की डेथ हो गई हो. शायद. आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये बोलने में
किसी किसी के लिए ये हो सकता है, सबके लिए नहीं। ये जनरल रीडिंग है, तो जो जो आपको लग रहा है वही आपके लिए होगा। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले जो मुझे मैसेज आ रहा है एकदम इंस्टेंटली, वो तो या तो किसी का अंदर का जो बच्चा होता है उसकी किसी ने उसको मार दिया है। कहने का ये मतलब है कि जैसे कि आपकी जो मॉम होती है या फिर आपके घर पे जो पेरेंट्स होते हैं, वो आपको ऐसा बताते हैं कि आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, और आपको उस तरीके से नहीं रहना था, या फिर आपके पर्सन को उस तरीके से नहीं रहना था। तो उस इंसान का जो अंदर का बच्चा है वो मर गया है, या फिर इस इंसान की ज़िंदगी में जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है, उसके फादर मदर है, उसमें से किसी की डेथ हो गई है और उस पर ज़िम्मेदारी बहुत जल्दी आ गई है। ये भी हो सकता है कि इस इंसान और आपका जो रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है, बस। ये भी हो सकता है। कुछ कुछ मतलब कोई एक चीज़ जो है वो बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। हमारे पास 2 डेथ कार्ड है, और इस इंसान ये जो बेचारे इंसान है वो उसकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डेथ डेथ के नीचे ही हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैजिशियन, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून। अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो है वो बहुत बेचारे डरे हुए हैं, और मतलब वो ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ हुई है, बहुत बड़ी चीज़। इस इंसान को ऐसा कोई मैसेज आया है, किसी की डेथ के समाचार आए हैं, उनकी फैमिली में से कोई मर गया है, या फिर कोई कुछ तो किसी की डेथ हुई है। मेरे को लग रहा है कि मतलब नॉर्मली डेथ का ये मतलब होता है कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, पर मुझे ये फीलिंग आ रही है डेथ वाली। मुझे लग रहा है कि जेन्युइनली कोई मर गया है, जेन्युइनली किसी की डेथ हुई है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरे को बस ऐसी फीलिंग आने लगी है, तो मेरे को थोड़ी एनर्जी क्लेंजिंग करने की ज़रूरत है, और मैं थोड़े और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ कि ये पाइल 4 जो है, इनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पाइल 4 के जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं। पाइल 4 के जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं। पाइल 4 के जो पर्सन है वो क्या फील कर रहे हैं पाइल 4 के बारे में। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपने ही बहुत बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ें बोल के, बहुत कड़वी चीज़ें बोल के इनके साथ जो रिश्ता है वो तोड़ा है, और ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ये मुंह मोड़ के यही चले गए थे, या फिर आप मुंह मोड़ के चले गए थे, और आप बहुत गुस्से में हो इस इंसान से। किसी किसी के लिए ये इंसान बहुत पुराना, बहुत पुराना रिश्ता था आप दोनों का, 8 साल या 7 साल पुराना। और ये इंसान जो है वो आपको छोड़ के बहुत वक्त से, मतलब बहुत वक्त से आपके साथ थे। अभी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, या फिर किसी किसी के लिए 1 साल जितना गैप है, और आप अभी भी गुस्से में हो। और आप ये चाहते तो है वो आपके पास आए, लेकिन वो नहीं आएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और वो नहीं सो पा रहे रात को, आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो मतलब बहुत बुरी एनर्जी है। वो बंदिश में है, वो आपके पास नहीं आ सकते हैं। किसी के लिए इस पर्सन की जो मदर है वो नहीं चाहती कि वो आपके पास आए, क्योंकि हमारे पास है मेन फीमेल और हमारे पास है चाइल्ड। ये जो औरत है वो बार बार बता रही है कि मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, मैंने तुमको पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि एक कोई फीमेल है ऐसी कोई इनकी ज़िंदगी में जो इन्हें इतना ज़्यादा कंट्रोल कर रही है कि इनकी मासूमियत ही चली गई है। कुछ मतलब कुछ तो बहुत बुरा हुआ है इनकी ज़िंदगी में, या तो फिर आपका जो रिश्ता था वो बहुत बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है। ये इंसान बुरी वाइब्स में, अगर आपको लग रहा है कि इंसान खुश है, ये नहीं है। आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन ये क्या इंसान आपके पास आना चाहते हैं? नहीं। क्या इंसान अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं? नहीं। क्या इंसान खुश है? नहीं। क्या इंसान सो पा रहे हैं? नहीं। क्या वो कुछ करेंगे? पता नहीं, देखते हैं इनकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। रिकवरी, नो, डोंट स्टॉप। तो हमारे पास है नो सेंटर में, हमारे पास है रिकवरी, और हमारे पास है डोंट स्टॉप। मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है अपने रोज़ वाली ज़िंदगी में, रोज़ रेगुलर ज़िंदगी में को
संघर्ष से जी रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं रोज़ काम पे जाने की, भले रात को नहीं सो पा रहे फिर भी, और वो नहीं कुछ एक्शन लेंगे अभी आपके तरफ, जो मुझे लग रहा था। मोनोलॉजी कार्ड से हमारे पास है कंक्लूजन आर विद इन रीच, शो द वर्ल्ड रियल यू, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप पाइल 4, आप अगर चाहो तो इस इंसान के पास जा सकते हो, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा है आपका। ये इंसान आपके पास नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है आपने बहुत खरी खोटी सुनाई है इस इंसान को, क्योंकि हमारे पास जब भी ये कार्ड होता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब एक गुस्सैल औरत, ऐसी औरत के, आज तुम्हें बताती हूँ ऐसे। और पता नहीं मेरे पाइल्स में एक ऐसा पाइल आता ही आता है कि जो गुस्से वाली लड़की का है जी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले। एक कोई पाइल ऐसा होता है जो कि बहुत गुस्से में है। कंक्लूजन आर विद इन रीच का ये मतलब होता है, यहाँ पे है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स, यहाँ पे शो द वर्ल्ड रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। आप शायद एक्वेरियस हो, हमारे पास है फुल मून इन एक्वेरियस, न्यू मून इन एक्वेरियस, या फिर एक्वेरियस का सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, हो सकता है कि ये इंसान कुछ आपको यूनिवर्स बताए फेब्रुअरी वाले महीने में। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि एक्वेरियस का सीज़न होता है फेब्रुअरी वाले महीने में, और फेब्रुअरी वाले महीने में कुछ बहुत स्ट्रांगली होगा। डेट्स में हमारे पास है 18, 7, 19 और 2, मतलब 19 या 18, मुझे लग रहा है 18 या 19 फेब्रुअरी को कुछ बहुत बड़ा होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे आप प्लीज़ बताना कमेंट में कि क्या हुआ था। बट मुझे लग रहा है जो ये कार्ड बताना चाह रहे हैं, कंक्लूजन आर विद इन रीच और ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आप जाके उनसे बात कर सकते हो। ये शायद आपके हाथ में है, आप शायद उन्हें छोड़ के गए हो, आपने उन्हें खरी खोटी सुनाई है, और आप उनको जाके बता सकते हो चीज़ें, आप ठीक कर सकते हो, लेकिन आप करोगे नहीं। और वो इंसान तो आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि वो इंसान को बहुत खरी खोटी सुनाई है आपने। आप अभी भी उसी कंडीशन में हो कि आप बस उन्हें बोलना चाहते हो कुछ ना कुछ। वो इंसान अच्छे स्टेज में नहीं है, वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, मतलब बहुत दुखी है। और अगर आप का दोनों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था तो वो इंसान जो है वो नहीं सो पा रहे रात को। चलिए देखते हैं कि आपकी जो एडवाइस है वो क्या है। हमारे पास है स्नेक, इट इज़ सेफ फॉर मी टू फील माई फीलिंग्स ऑफ एंगर, सॉरो। एग्जैक्टली, ये कार्ड मैंने अभी आपके सामने देखा। मैं पहले कार्ड्स रीड नहीं करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। फीलिंग्स ऑफ एंगर, सॉरो एंड ग्रीफ, मैंने ऑलरेडी बोला, ग्रीफ मतलब होता है मातम बनाना, मतलब कुछ छूट गया है, कुछ बिछड़ गया है। एंगर होता है गुस्सा, और सॉरो मतलब होता है कुछ, सॉरो मतलब सैड फीलिंग्स। will pass as I release them from my body. It is easy for me to transform and transmute challenging life situations. Spiritual initiations have taught me and improved me. A new cycle offers new and happy promise. अच्छा, मुझे लग रहा है स्ट्रांगली कि आपका रिलेशनशिप बहुत साल से था और ये टूट चुका है, और आप ये इंसान खुश नहीं है। पहली बार आप भी खुश नहीं हो, लेकिन ये इंसान सैड ज़्यादा है, आप जो है गुस्से में ज़्यादा हो। तो ये बताना चाह रहा है कि ये चीज़ें भी बीत जाएगी। आपको गुस्सा, सैडनेस, ये सब आपको आपकी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा हल्का हो जाने की ज़रूरत है कि ठीक है, सब होता है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं एक ही स्टेटमेंट बोलती हूँ, इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब कि ज़िंदगी में जो भी होता है वो हमको बस सिखा रहा है कि इंसान होना क्या होता है। हम मर जाएंगे, फिर से हम दूसरा जन्म ले लेंगे, हमको कोई मेमोरी नहीं होगी, कुछ याद नहीं होगा हमको, फिर हम नया नया एक्सपीरियंस लेंगे। ये हमारा एक एक्सपीरियंस है। अगर किसी इंसान ने आपको हर्ट किया है तो वो एक एक्सपीरियंस की तरह लो उसको, उनको माफ़ करो और उन्हें जाने दो। और ये इंसान आपके पास नहीं आना चाहेगी, क्योंकि आपने इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, जो मुझे लग रहा है। आई एम ब्लेस्ड विद अ नर्चरिंग वाइब्रेशन वेर एवर आई गो, आई एम जेंटल विद माई सेल्फ। ओके, तो कोई कोई अपने आप को भी टॉर्चर दे रहा है, कोई कोई अपने आप को मार रहा है, अपने आप पे हार्श हो रहा है। आई एम जेंटल विद माई सेल्फ, ये आपको बोलना है। आई इंजॉय लविंग रिलेशनशिप, इधर भी बोला गया है कि आपको जो है नया साइकिल आने वाला है। इम्प्रूव मी, अ न्यू साइकिल ऑफर्स न्यू एंड हैप्पी प्रॉमिस। भगवान आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अभी जो आपके ज़िंदगी में साइकिल आएगा, रोमांटिक वाला साइकिल, वो अच्छा आएगा, वो सच्चा प्यार होगा आपका। भले ये इंसान के साथ हो या किसी और इंसान के साथ हो, शायद ये इंसान नहीं आपके लिए सही है, कोई और इंसान हो सकता है।
पर आपको उसके लिए अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। आपको आई एन्जॉय लविंग रिलेशनशिप, आई अलाउ लव इनटू माय लाइफ, आई रिसीव प्रोफेटिक विजन्स दैट ब्रिंग क्लैरिटी एंड शाइन अ लाइट ऑन माय पाथ। आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आप जो है वो नए रिलेशनशिप के लिए ओपन अप हो। आपको ये बोला जा रहा है कि सब कुछ ठीक होगा आपकी ज़िंदगी में, नई चीज़ें आने वाली है, बट बस आप पेन, सॉरो, दर्द ये सब को निकाल के बाहर एकदम ईज़िली थ्रो आउट कर दो, फेंक दो, जैसे कुछ था ही नहीं। ठीक है, मैंने तेरे साथ टाइम बिताया, तुमने मेरे साथ बिताया, ये वक़्त अच्छा था हम दोनों के बीच में, बस बस सिर्फ़ इतना, मैं माफ़ करती हूँ तुम्हें जो तुमने किया, कोई बात नहीं, सब ठीक है। एकदम ईज़ अपने आप पे ईज़ी रहो। कोई-कोई लोग अपने आप को भी टॉर्चर दे रहे हैं, अपने आप को कोई-कोई मार रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो सब सही नहीं है। और एक्वेरियस के महीने में मुझे लग रहा है फ़रवरी में आपको कोई नया इंसान मिलेगा। नया इंसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं लेता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये इंसान बस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके ब्रेकअप से निकलने की कोशिश कर रहा है और रोज़ वाली ज़िंदगी जो उनका रेगुलर रूटीन है, उसमें ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी जो मदर है, ये इंसान की जो मदर है, वो इंसान की मदर बहुत पावरफुल है और वो इंसान को शायद आपके पास नहीं आने देगी वो। अगर वो औरत की डेथ हो जाती है तो शायद आएगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई डोंट नो, ये ऐसा नहीं है। बट कोई भी एक लेडी है जो बहुत पावरफुल है इनकी ज़िंदगी में और जो नहीं आने देगी इस इंसान को आपकी तरफ। और ये इंसान आपके लिए सही नहीं है क्योंकि हमारे पास एंजल डेक से, ये एंजल डेक है, उसमें से आया नो। अगर एंजल डेक में से नो आता है तो मतलब ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। ये नॉर्मली मैं एडवाइस कार्ड्स की तरह यूज़ कर रही हूँ, एडवाइसेस एंड उनके नेक्स्ट एक्शन। तो नो मतलब ये इंसान सही नहीं है। किसी किसी के लिए इंसान आपको मैसेज कर सकता है क्योंकि हमारे पास है मैसेज, या फिर रिसेंटली आपको कोई मैसेज आया हो सकता है ये इंसान का माफ़ी मांगने के लिए या ऐसा कुछ, लेकिन ये इंसान आपको कोई कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे। ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे आपके लिए, लेकिन नया कुछ है जो कि बहुत पावरफुल है और जो बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ है जो आपने सोचा भी नहीं होगा और वो इस इंसान से काफ़ी अच्छा है क्योंकि इनका तो मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं लग रहा है तो आपकी तरफ आने का। ये इंसान आपके लिए सही इंसान नहीं लग रहा है मुझे। फेब्रुआरी वाले मंथ में आपकी तरफ कोई अच्छा इंसान आता हुआ मुझे दिख रहा है। थैंक यू सो मच। ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 4। थैंक यू।